Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मिल्क फीवर। सुनने में ये शायद एक आम बीमारी लगे, पर असल में ये एक खामोश कातिल है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक हमला करती है, नहीं, ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे सुनने के लिए, मतलब समझने के लिए बहुत गहरी नजर चाहिए। और ये जो लाइन है ना, मिल्क फीवर चिल्लाता नहीं, ये फुसफुसाता है, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरी समस्या का सार है। और हम इसे खामोश कातिल क्यों कह रहे हैं? भाई, ये समझने के लिए हमें बस इसकी इसी फुसफुसाहट को पकड़ना सीखना होगा। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान में उतरते हैं। देखिए, इसके लक्षणों को सही से पकड़ना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर एक जानवर के शरीर में कैल्शियम करता क्या है, उसकी भूमिका क्या है। और ये सवाल बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक मिनरल कैल्शियम की कमी से पूरा का पूरा शरीर ठप कैसे पड़ सकता है? इसी सवाल का जवाब मिल्क फीवर को समझने की असली चाबी है। देखिए, हम सब सोचते हैं कैल्शियम मतलब हड्डियां। नहीं, यहां कैल्शियम शरीर का वो स्पार्क प्लग है जो 4 सबसे जरूरी सिस्टम को चलाता है: मांसपेशियों की हरकत, नर्व के सिग्नल, दिल का धड़कना और यहां तक कि पाचन भी। तो जैसे ही खून में कैल्शियम का लेवल गिरता है, ये सारे सिस्टम एकदम स्लो हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और इसीलिए इसके लक्षण पूरे शरीर पर दिखते हैं। और हाँ, इसका इलाज भी यहीं छिपा है, शरीर में कैल्शियम को फटाफट वापस लाना। पर यह कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है जो हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं स्टेज 1 की। ये वो पहली फुसफुसाहट है, और सच कहूं तो ये सबसे जरूरी स्टेज है। ये वो मौका है जब एक छोटा सा कदम जानवर की जान बचा सकता है। पर होता क्या है, अक्सर इन शुरुआती संकेतों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और ये संकेत हैं क्या? बहुत ही मामूली से। जानवर थोड़ा बेचैन दिखेगा, घबराया हुआ सा, या चारा खाना कम कर देगा। मांसपेशियों में हल्की सी कमी, या फिर कान ठंडे पड़ने लगेंगे। सुनने में ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती है ना? पर यही वो पहली फुसफुसाहट है। इस केस को सुलझाने के ये पहले सुराग हैं। और यहीं पर मिल्क फीवर सबसे बड़ा धोखा देता है। जानवर खड़ा है, चल फिर रहा है, तो हमें लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर बीमारी अपनी जड़ें जमा रही होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 पर। यहां आकर वो जो फुसफुसाहट थी, वो एक साफ चेतावनी में बदल जाती है। अब लक्षण इतने साफ होते हैं कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। और इसका मतलब यह है कि हालात अब वाकई में गंभीर हो चुके हैं। तो अब क्या होता है? जानवर लेट जाता है, उठने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता, गर्दन को एक तरफ मोड़ लेता है। ये साफ संकेत है कि कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम दोनों ने जवाब दे दिया है। कान और पैर एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं, जो बताता है कि बॉडी का सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म भी ठप पड़ रहा है। मतलब पूरा सिस्टम अब फेल होने की कगार पर है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, उम्मीद अभी भी बाकी है। हालत गंभीर है, पर सही एक्शन से जानवर को वापस लाया जा सकता है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। देखिए, मिल्क फीवर का मैनेजमेंट क्या है? ये 70% तो है कैल्शियम को वापस शरीर में डालना, और 30% है बाकी मेटाबॉलिक सपोर्ट। लेकिन वो जो 70% कैल्शियम है ना, वो बिना विटामिन D3 के बिल्कुल बेकार है। असल में विटामिन D3 वो चाबी है जो कैल्शियम के लिए शरीर का दरवाजा खोलती है। इसके बिना कैल्शियम शरीर में जा ही नहीं पाएगा। अब हम पहुंचते हैं स्टेज 3 पर। ये आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है। अब ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक फुल ब्लोन इमरजेंसी है जहां हर एक सेकंड कीमती है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। इस स्टेज में शरीर पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है। मांसपेशियां लकवाग्रस्त हैं, जानवर बेहोशी की हालत में है, और सबसे डरावनी बात, दिल की धड़कन धीमी पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल को धड़कने के लिए भी तो कैल्शियम चाहिए। ये आखिरी अलार्म है। इसके बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। अच्छा, एक बात और, मिल्क फीवर की कहानी सिर्फ इन लक्षणों पर खत्म नहीं होती। नहीं, इसका असर बहुत लंबा और गहरा होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने पीछे कई और महंगी बीमारियों का दरवाजा खोलकर जाती है। इसे ऐसे समझिए, मिल्क फीवर एक डोमिनो की तरह है। एक गिरा और फिर उसके पीछे लाइन से दूसरी बीमारियां गिरने लगती हैं। मैस्टाइटिस, कीटोसिस, जेर का रुकना और भी बहुत कुछ। और इसका नतीजा क्या होता है? इलाज का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही जानवर की पूरी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि मिल्क फीवर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये तो कई महंगी और खतरनाक समस्याओं का एक गेटवे है।
जब हम मिल्क फीवर को सही से मैनेज करते हैं तो असल में हम इन सारी बीमारियों की चेन को शुरू होने से पहले ही तोड़ देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं, सही पहचान। क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि जो लक्षण हम देख रहे हैं वो वाकई मिल्क फीवर के हैं या किसी और बीमारी के। ये जो टेबल है ये बहुत काम की है, जरा ध्यान से देखिए। मिल्क फीवर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ठंडा शरीर और लकवा, मतलब कोई हरकत नहीं। जबकि बाकी बीमारियों में कहानी बिल्कुल अलग है। कीटोसिस में जानवर सुस्त तो होगा पर खड़ा रहेगा, चोट लगी होगी तो दर्द से चिल्लाएगा, और बुखार होगा तो शरीर गर्म होगा, ठंडा नहीं। तो बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। जानवर गर्म और बेचैन नहीं, बल्कि ठंडा, शांत और लकवाग्रस्त हो जाता है। अगर जानवर सुस्त है, शरीर ठंडा है और उठ नहीं पा रहा है, तो 99% चांस है कि ये मिल्क फीवर ही है। तो आखिर में पूरी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। मिल्क फीवर की उस पहली हल्की सी फुसफुसाहट को सुनना, ये सिर्फ एक जानवर की जान बचाना नहीं है, ये एक बड़े आर्थिक नुकसान को होने से रोकना है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि बचाव और इलाज की असली चाबी सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि कैल्शियम और विटामिन D3 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस खामोश कातिल को समझने का मतलब ही यही है कि हम फुसफुसाहट सुनकर ही सही जवाब दें, चिल्लाने का इंतजार ना करें।